बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, कंप्यूटर डिप्लोमा के तमाम स्टूडेंट जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, आईटी का 3 महीने का, 4 महीने का और 6 महीने के स्टूडेंट जो कर रहे हैं, जिनका जो है कंप्लीशन डेट 29 फरवरी थी, लेकिन मसरूफियत की वजह से और इलेक्शन की वजह से काम नहीं हो पाया। तो आज जनाब हमारा ये एम एस एक्सेल के ऊपर लेक्चर पहला हो चुका है, मेन्यू बार के ऊपर। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है जनाब ये इंसर्ट के ऊपर। भाई इंसर्ट के अंदर हमारे जितने भी आइटम्स हैं ये क्या काम करते हैं इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले जनाब इंसर्ट मेन्यू बार है और ये इसके सब मेन्यू बार है। इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेबल मेन्यू बार, यानी टेबल इसका हो गया सब मेन्यू बार, इलस्ट्रेशन हो गया, इसको सब मेन्यू बार भी कहते हैं, ग्रुप भी कहते हैं। टेबल, इलस्ट्रेशन, एप्स, चार्ट, रिपोर्ट, स्पार्कलिंग, फिल्टर, लिंक, टेक्स्ट और सिंबल, यानी टोटल ये हमारे पास जो है 10 ग्रुप बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जनाब है टेबल वाला ग्रुप। इसमें एक पिवट टेबल है। पिवट टेबल क्या होती है? इजीली अरेंज एंड समराइज कम्प्लेक्स डाटा एंड पिवट टेबल। मतलब ये है कि जनाब जब डाटा आपके पास ज़्यादा आ जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको इजीली जो है अरेंज कर लेते हैं। भाई फलां कॉलम के साथ मिल जाए और उसको लाइक दैट हमारे पास जो है ये, जैसे कॉलम एक है, ये दो है, ये तीन है, चार है, पाँच है, तो हमारे पास यहाँ पे हज़ारों की तादाद में कॉलम हो सकते हैं। हम पिवट टेबल बना लेंगे, उसमें मुख्तलिफ कॉलम को सिलेक्ट करेंगे कि हमारे ये वाले जो कॉलम है ये सिलेक्ट होके आराम से पिवट टेबल में आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे यू कैन डबल क्लिक द वैल्यू ऑफ सी एंड डिटेल वैल्यू मेकअप समराइज। इसके लिए प्रॉपर पूरी एक्सरसाइज बनानी पड़ती है और फिर जाके ये इंतहाई कम्प्लेक्स काम होता है और ये जनाब उसके लिए काम दिया जाता है जो बजट बनाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा डाटा, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी है। आप इतना ज़्यादा थोड़ा बहुत आपको मालूमात होनी चाहिए। रिकमेंडेड पिवट टेबल के अंदर यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी मौजूद होंगी। आप यहाँ से चूज कर सकते हैं अगर आपने पहले से कोई सेव कर रखी होगी तो। ठीक हो गया। इसके बाद टेबल के अंदर क्या होगा कि आप जो है, आप अपना जो डाटा मौजूद है उसके अंदर मजीद एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लाइक दैट मैं कहता हूँ जी, सॉरी, मैं इसको पहले करता हूँ सेलेक्ट। पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, टेबल पे क्लिक करूँगा। ये देखें पूरी सेलेक्ट हो गई। अब इसको मैं कर देता हूँ जनाब माई हेडर और माई टेबल आर हेडर। ओके हो गया, ओके कर देता हूँ। अब ये देखें, अब इसके अंदर क्या होगा कि मैं इसको मजीद जो है टेबल को जो है अरेंज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जनाब जो वैल्यू है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो रहा है, ओके करूँगा तो ये देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देगा। जब मैं कहता हूँ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कर दे तो सारी वैल्यू चेंज कर देगा। जब मैं कहता हूँ जनाब सॉर्ट बाय कलर करेगा तो कलरिंग में पहले करूँगा तो उसके बाद ही कलरिंग के अंदर मैं इसके अंदर कलर करूँगा, उसके बाद मैं कहूँगा कलर वाइज कर ले। मैं कहता हूँ जनाब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करे तो सारी चेंज कर दी। तो ये एक्चुअली होता है टेबल का इंसार। टेबल के लिए आपने कंट्रोल प्लस टी जो है इसकी शॉर्टकट की है और इसको पहले जो भी आपने जिस कॉलम रो पे लगानी है पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। कंट्रोल जेड करेंगे तो ये खत्म होता जाएगा। ये सिंपल हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास दूसरा ग्रुप है इलस्ट्रेशन का। इसके अंदर ये पिक्चर है। आप कोई भी पिक्चर आपकी फाइल में पड़ी हुई है, आप उसको वहां से उठा के यहाँ पे मतलब पेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लाइक दैट मैं यहाँ पे जाता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर गया और मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर उठाने की कोशिश करता हूँ। जनाब लाइक दैट जी मैं अपनी पिक लगाता हूँ। ये देखिए, ये पिक मैं लगाना चाहता हूँ तो मैं जैसे लगाना चाहता हूँ, जिस तरह मर्जी लगाना चाहता हूँ, जहाँ पे लगाना चाहता हूँ जी लग जाएगी। ठीक हो गया। ये हमारे पास इंसर्ट मेन्यू में आप पिक्चर कोई लगा सकते हैं। तो आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं, तो कोई भी और पिक्चर लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। इसके बाद जनाब इसके अंदर हमारे पास जो है पिक्चर के बाद ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर का मतलब है अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी पिक्चर आपको गूगल से लेने की ज़रूरत है, आप जनाब नेट आपको कनेक्ट होना चाहिए और नेट कनेक्ट होने के साथ यहाँ से आप गूगल से पिक्चर उठा सकते हैं। तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास है शेप्स। शेप्स के अंदर क्या होगा, मुख्तलिफ डिज़ाइन पड़े होंगे। ये देखें, ये हम वर्ड के अंदर भी कर चुके हैं। लाइक दैट मैं कहता हूँ ये जो चीज़ें जो हैं ये हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये जनाब लगाना चाहिए। लाइक दैट मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जनाब जो आप पढ़ रहे हैं ना ये इसकी तरफ तवज्जो दे। ठीक है, मैं लाइक दैट यहाँ पे लगा देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ छोटा। ये देखें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जनाब हमें जो है ना इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है, ये देखें, यानी ये इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और ये इसके ऊपर हम शेप वगैरह बना सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो शेप इसके अंदर काफ़ी सारे मौजूद होते हैं, जो भी आप लगाना चाहें। लाइक दैट हमारे पास रिसेंटली यूज शेप्स हैं, लाइंस हैं, रेक्टेंगुलर हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक हैं, इक्वेशन शेप्स हैं, फ्लोर चार्ट्स हैं, स्टार एंड बैनर्स हैं, ये सारे हमारे पास मौजूद हैं। हम जो मर्जी लगाना चाहें लगा सकते हैं, वो हमारी अपनी मर्जी है। ठीक हो गया? इसके अंदर हम लिख भी सकते हैं, एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक दैट जी स्पेस जी के अकेडमी। ठीक हो गया? तो इसके अंदर मैंने लिख दिया, इसको मैं मज़ीद कलरिंग भी कर सकता हूँ और इसको मैं मज़ीद कलरिंग करने के साथ साथ बोल्ड भी कर सकता हूँ। मैं इसका साइज भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक हो गया? तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसका कलर ये देख लें। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट के बाद ये हमारे पास स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट क्या होती है? इट इज इंसर्ट ए स्मार्ट ग्राफिक विजुअली कम्युनिकेशन communicate information. Smart art graphic range from graphical and process diagram, more complex graphics such as Venn diagrams and organize. स्मार्ट आर्ट जो होती है ये जनाब एक्चुअली क्या करती है, इसके अंदर काफ़ी सारे लिस्ट होते हैं, लेकिन ये आल कर दिया, ये लिस्ट में आ गया, ये प्रोसेस में आ गया, ये साइकिल में आ गया। तो ये स्मार्ट आर्ट है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, लाइक दैट कुछ काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज्योमेट्री का काम कर रहे होते हैं, कुछ साइंस का काम कर रहे होते हैं, तो वो अपनी स्मार्ट आर्ट के ज़रिए से इसके अंदर आर्ट कर सकते हैं। तो मैं ओके करता हूँ लाइक दैट और ये जनाब लिख लें। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक दैट यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे कुछ टाइटल आ गया। तो ये चीज़ें जो है स्मार्ट आर्ट जो होती है, इससे आप जो है कोई चीज़ प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, कोई यहाँ पे काम किया है और उसकी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर, मिलों के अंदर ये काम देता है। ठीक हो क्या? इसी तरह इंसर्ट के अंदर जनाब स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट क्या है? लाइक दैट जी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरा काम आगे नहीं चल रहा, प्रॉब्लम आ गई है। मैं क्या करूँगा, मैं अपने बॉस को भेजने की मैं यहाँ स्क्रीन शॉट लूँगा। मैं यहाँ से एक फॉर एग्जाम्पल मैं इसका स्क्रीन शॉट नहीं लेना चाहता, मैं जनाब स्क्रीन शॉट इस चीज़ का लेना चाहता हूँ। मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट खुला होगा ना यहाँ पे, वो सारे इसका स्क्रीन शॉट में ले सकता हूँ। मैं स्क्रीन शॉट पे क्लिक करता हूँ, ये देख लें, वो कहते हैं जी आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे वो कहता है जी अवेलेबल जो चीज़ें हैं आपके पास, किस किस का आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। बट अच्छा जी, ये इंसर्ट मैं स्क्रीन शॉट किस किस का ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जनाब ये इसको कलेक्ट किया। अच्छा जी, अच्छा ये देखें, ये स्क्रीन शॉट ले लिया मैंने। यानी आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो जो ओपन होंगे ना वो यहाँ पे ऑलरेडी कर, और आपने यहाँ पे नीचे क्लिक करना है। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट आ रहेगा, फिर आप सेव कर देंगे। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा। इसके अंदर होता ये है कि इसके अंदर जनाब आप लोगों ने जो है, ये जैसे मैंने यहाँ पे ये खोल रखे हैं, ये लाइक दैट इनका भी आएगा, फेसबुक का भी आ सकता है, ये सारे आने चाहिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसके अंदर कोई इशू है, तो इसके अंदर ये मे बी के इसके अंदर, हाँ ठीक है। अब देखिए जी मैंने लाइक दैट उसको लिया, तो मैं कहता हूँ स्क्रीन शॉट ये बना दे, तो मैं इधर सेलेक्ट करके स्क्रीन शॉट ले सकता हूँ। ये देख ले लिया उसने, बिल्कुल सेम वही वाला आ गया, नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये स्क्रीन शॉट क्या होता है कि मैं इसका स्क्रीन शॉट लेके, जैसे हम मोबाइल के ऊपर स्क्रीन शॉट लेते हैं, उसके बाद जो है हम उसको लेके जो है आगे भेज देते हैं, कोई भी काम होता है, तो ये स्क्रीन शॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। ये हमारे दो ग्रुप टेबल और रजिस्ट्रेशन हो गए। इसके बाद है एप्पल फॉर ऐप फॉर ऑफिस। ऐप फॉर ऑफिस ये ऑनलाइन होती हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप जो है ना ये ऑनलाइन होती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए छोड़ दें इसको। इसके बाद है रिकमेंडेड चार्ट्स। कोई भी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप बनाते हैं। आप मैच, क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, आप अक्सर देखते हैं कि वहाँ पे मैच डायग्राम बने होते हैं, भाई ये टीम का स्कोर ऊपर जा रहा था, ये नीचे जा रहा था, ये टीम अच्छी जा रही थी। तो ये सारे डायग्राम हैं, और ये डायग्राम बनाने के लिए भी आपको पहले डाटे को सिलेक्ट करना पड़ता है। लाइक दैट मैं यहाँ पे
इस डाटे को सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, तो मैं यहाँ से कोई भी चार्ट बनाता हूँ तो वो फिर उसके मुताबिक ही आ जाए। ये देख सकते हैं आप लोग, उसके मुताबिक वो शो करता जा रहा है। तो जैसे मैं बनाना चाहता हूँ उसके मुताबिक ही वो बता रहा है। लाइक दैट यहाँ पर देखें तो हमारे सामने जनाब इसके अंदर जो है एक नंबर, सीरियल नंबर 1 है, अप्रैल 25 है, ये देखें 25 को शो कर रहा है। बनाना इतने हैं, लेमन इतने हैं, और ये जनाब 77 है। तो ये सारे शो किए जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमें क्या मालूम हुआ कि जनाब सबसे ज़्यादा ग्रेप्स हैं। ग्रेप जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं हमारे पास। ये सीरीज जो है ये G5, सॉरी सीरीज 5 में क्या है, ये हमारे 5 है। तो ज़्यादा इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इजीली। और ये कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इधर से कोई भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास इम्पोर्टेंट्स डायग्राम है, चार्ट्स हैं, ये हमारे पास ज़रूरी है। ये रिकमेंडेड होते हैं, मतलब है ऑनलाइन ले सकते हैं, इसको छोड़ दें। इसके बाद हमारे पास है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट जो होती है, कोई भी आप बिजनेस रिपोर्ट होती है, अपनी कोई भी इंट्रैक्शन रिपोर्ट होती है, उसको रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं। तो आप अपनी इनेबल करके आप उसको ऐड इन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास जो है कोई मतलब इंटरनेट का होना ज़रूरी है, और आपके पास रिपोर्ट होना भी ज़रूरी होती है, ताकि आप उस रिपोर्ट को जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इसको जनाब कंट्रोल थे। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं। तो वो पावर व्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने दूसरी रिपोर्ट बता दी। इसके बाद नेक्स्ट देख रही हमारे सामने इंसर्ट के अंदर जो है लाइन है। ये स्पार्कलिंग क्या होती है? स्पार्कलिंग और मिनी चार्ट, छोटे चार्ट होते हैं, प्लेस्ड इन सिंगल सेल्स ईच रिप्रेजेंटेशन रो। तो ये स्पार्कलिंग जो होती है, लाइन बार चार्ट है, कॉलम बार चार्ट है, मेन लास्ट चार्ट है। तो ये एक्चुअली जो है छोटे छोटे कॉलम होते हैं, यानी कि लाइक दैट कोई भी कॉलम होता है, पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इनमें से कोई भी कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद ओके, तो आपका यहाँ पे रेफरेंस जो है वो भी आपके पास आना चाहिए, जो आप दूसरा रेफरेंस देना चाहते हैं। द रेफरेंस फॉर द लोकेशन एंड डाटा रेंज इज नॉट वैलिड। तो यार डाटा हमारा वैलिड नहीं है, इसलिए वो इसको लोकेट नहीं कर रहा। बट स्पार्कलिंग का मतलब जो है ना, स्पार्किंग का जो मतलब है वो यही है कि मिनी चार्ट्स होते हैं हमारे पास। मिनी चार्ट्स को इसी तरह से हमारे पास जो कॉलम है स्पार्कलिंग मिनी चार्ट्स प्लेस्ड और सिंगल सेल ईच रिप्रेजेंट रोज एंड डाटा एज सिलेक्शन। अगर आप फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रोज और एक की कॉलम है, तो इसके बाद हम इधर से सिलेक्ट करते हैं, और इधर से रेंज जो है चूज पार्किंग टू बी प्लेस, इसके लिए हम जो है ये कर लेते हैं। ये देखें, ये स्पार्कलिंग होती है। अब इसके अंदर क्या हो कि ऊपर उसने एक लाइन लगा दी है स्पार्कलिंग। स्पार्कलिंग के फिर डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, ये भी हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी होती है, हम जो भी लगाना चाहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ स्टाइल मौजूद होते हैं और हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अब ये जो स्पार्कलिंग है ये क्या कर रहा है, ये इसका मतलब ये है कि ये जनाब इसकी जो हमारे पास जो डिज़ाइनिंग है ये इस अगले के साथ कनेक्ट कर रही है। तो ये स्पार्कलिंग है। नेक्स्ट, लाइक दैट मैं एक और भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि हमारे सामने लाइक दैट ये वाला है। तो हम इधर से इंसर्ट में जाके यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद इन दोनों को क्लिक कर देते हैं, उसके बाद ओके। तो जनाब यहाँ पर एक देना है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब ये देखें आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्या हो गया, ये हमारे पास रेंज हो गई। अब इस रेंज से स्पार्कलिंग टूल कहलाता है ये। और ये जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको स्पार्कलिंग टूल जो है ना इधर ऊपर यहाँ पे शो कराएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर क्लिक कर तो नहीं आ रहा है, इधर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा। बहरहाल ये जनाब आप मिनी एक डायग्राम बनाते हैं ताकि आप इसमें प्रॉब्लम। इसके बाद हमारे पास है फिल्टर। फिल्टर में क्या होता है, एक है हमारे पास स्लीसर फिल्टर डाटा विजुअली मेक फास्टर एंड ईजियर टू फिल्टर टेबल। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी टेबल होती हैं, बहुत चार्ट्स होते हैं, तो हम उनको फिल्टर कर लेते हैं। लाइक दैट हमारे पास जनाब यहाँ पे डाटा है पूरे पाकिस्तान का पॉपुलेशन का, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जनाब मुल्तान का सिर्फ डाटा आ जाए, या सिर्फ लाहौर का आ जाए, या पेशावर का आ जाए। तो मैं फिल्टर करूँगा तो मुझे सिर्फ सिर्फ उसी का डाटा दिखाएगा। मैं इसको अपना टारगेट डाटा बताऊँगा, वो बताएगा। इसी तरह हमारे पास फिल्टर होता है टाइम लाइन।
टाइमलाइन मेक इजियर एंड फास्टर सिलेक्शन टाइम पीरियड। इसके अंदर आप टाइम पीरियड बताएंगे लाइक दैट हमारे पास 1 साल का डाटा यहाँ इंटर है। मैं कहता हूँ जनाब जून 15 से लेकर जून 22 का डाटा शो करे, तो टाइम लाइन के अंदर सिर्फ वो दिखाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, हाइपर लिंक जो होता है ये हमारे पास लिंक के जरिए आता है। कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है, ये हम MS वर्ड में भी पढ़ चुके हैं। लाइक दैट मैं यहाँ पे डाटा पढ़ता जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये जनाब जो मैंने ये वाला जो आप स्पार्कलिंग बनाया है टूल, इसके बारे में मजीद अगर आप पढ़ना चाहते हो हमारा ये लिंक मौजूद है। तो मैं कैसे करूँगा, पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, हाइपर लिंक पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं जनाब किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट का नाम देता हूँ जी डेस्कटॉप, ये फोल्डर। चलें जी मैं इसके ऊपर कर देता हूँ, ओके लग गया। अब मैं जब भी जाऊँगा इसके ऊपर तो वो कहेगा कि जनाब यहाँ पे ये देखें, ये मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे इसका मतलब है ये लिंक लगा हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि मैं इस लिंक के ऊपर अगर दोबारा क्लिक करूँ तो वो जनाब फाइल मेरी दोबारा ओपन नहीं। लाइक दैट क्या है, इफ़ आई वांट टू रीड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस देन वी हैव टू क्लिक ऑन इट एंड देन एडिशनल इंफॉर्मेशन विल बी ओपन। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट के अंदर हम जाएंगे, हाइपरलिंक के बाद है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स एक्चुअली कोई नोटबुक होता है, तो उसके लिए आप कोई भी मतलब है सेलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे वो काम क्लिक एंड ड्रैग द टेक्स्ट। अच्छा जी यहाँ पर आ गया। अच्छा जी हाँ जी, इसमें करना ये होगा कि यहाँ पे पहले आपने करना है क्लिक, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्रैग करना है। तो यहाँ पे आप कोई भी नोट लिख, लाइक दैट मैंने ये बनाया है कि मैं कहता हूँ जी ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स, ये उनके लिए जनाब। मैं बंद कर देता हूँ, ये लिखे, इसका मतलब मैंने ये नोट लिखा था। ठीक है, तो यहाँ इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ किसी भी तरह से। तो ये हमारे पास नोट पे आ गया। हेडर फुटर के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि आप डॉक्यूमेंट के हेड के ऊपर कोई चीज़ लगाना चाहते हो फुटर पे लगाते हैं। हेडर फुटर जो होता है वो हर पेज के ऊपर प्रिंट होता है। इसके अंदर आप पेज नंबर दे सकते हैं, इसके अंदर आप जो है वो नेम बता सकते हैं, डेट दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। ये हम वर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं, इसको ज़्यादा अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका हेडर फुटर लग जाएगा। कंट्रोल Z करेंगे और वापस आ रहे हैं। हेडर फुटर के बाद, अच्छा जी हेडर फुटर के बाद हमारे पास है जनाब, यहाँ पर ये देखें हमारे पास है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के बारे में हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। दूसरे डिज़ाइन होते हैं, हम इधर से कोई भी सिलेक्ट करते हैं और डिज़ाइन चेंज करते हैं। लाइक दैट मैं कहता हूँ ये वाले जैसे हैं हमारे पास, इनके चेंज कर दें तो यहाँ से मैं जाता हूँ, लाइक दैट मैं ये कर देता हूँ, ये इसका नक्शा जो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो एक मिनट, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ चार्ट को। चार्ट को मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो जनाब बाकी चीज़ें हम उसको कलेक्ट कर सकें। जी जनाब, ये इंसर्ट में जाने के बाद आपने इधर जाना है और लाइक दैट मैं ये स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, स्पेस GK अकेडमी। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल के ये आ गए। इसको हम मज़ीद तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हम कोई भी स्टाइल इसका चेंज कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, हम किसी भी हेडिंग डालना चाहते हैं फिर ये हमारे लिए बेहतरीन होते हैं। इसके बाद इसी के अंदर हमारे पास है ऐड सिग्नेचर। आप सिग्नेचर अपने ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इक्वेशन जो है ये हमारे पास क्या होती है कि आप कोई मैथ का सिंबल डालना चाहते हैं, मैथ की कोई फार्मूलाज डालना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास जनाब इम्पोर्टेंट थे, जो वेरी इंपॉर्टेंट थे इंसर्ट मेन्यू बार के अंदर। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो तमाम स्टूडेंट जो डिप्लोमा होल्डर हैं ये जनाब एक्सेल हम इंशाल्लाह ताला हम इसी वीक में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनाब इसके बारे में, एक दो लेक्चर होंगे हमारे पावर पॉइंट के ऊपर। और फिर विंडो का ऐप आपको पता है कि किस तरह इंस्टॉल की जाती है, ईमेल कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा टाइपिंग के ऊपर भी हम आपको 2-3 लेक्चर देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक